इंद्र की कलम से के साहित्यिक मंच पर मैं शेफाली शर्मा एक बार फिर आप सभी साहित्य रसिकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कथा श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है शांति। इसके लेखक हैं श्री विष्णु सखाराव खांडेकर। यह एक लघु रूपक कथा है जिसमें बाल मन और प्रौढ़ मन की भावनाओं के अंतर की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इस कथा में चील, भील और सांप से संबंधित जो 3 प्रसंग पिरोए गए हैं उनमें केवल पात्रों का ही अंतर है। घटना और संदेश एक ही है। इन 3 विभिन्न प्राणियों के शिशु जहाँ मन की निश्चलता, संपूर्ण जीव जगत के प्रति दया भाव, माँ के लिए अगाध प्रेम और उसके दुख की कल्पना मात्र से ही विह्वल होकर अपने भोज्य पदार्थ को त्यागने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वहीं उनके माता पिता अपने संस्कारों में जकड़े अपने सहज स्वभाव को नहीं छोड़ पाते और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री विष्णु सखाराव खांडेकर की यह अनोखी कथा शांति। सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़े अर्घ्यदान में लीन एक सन्यासी मन ही मन सोच रहे थे, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो, तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर होने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे? उसे घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे? हे दया निधान, मुझे विश्वास है कि दुनिया को घेरे अशांति के दावानल को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करो, पर इस दुनिया में अमन, शांति का साम्राज्य फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जन एक हों। उसी समय एक चील अपने घोंसले से झांककर सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी के छोटे पिलपिले चूजों का स्मरण हो आया था। उसका चकुला यानी उसका बच्चा पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, अब आखेट का समय हुआ, मैं पल भर में लौट आऊंगी। कल तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। प्यारे, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पंख अब भी कमजोर हैं। तुम सामने वाला वह जो नीला आकाश देखते हो ना, वहाँ एक डायन हमेशा दाव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम चकुलों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठग कर उन्हें अपने घोंसले में भगा कर ले जाती है। गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी। बादलों में छिपे सुंदर हाथी घोड़ों का वह तुम्हें प्रलोभन देगी। पर देखो बेटे, एक बात याद रखना, चकुलों को ठग कर उनका पिलपिला मांस खाने वाली दुष्ट डायन है वह। उसकी चपेट में मत आना। मेरी कसम, तुम घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी, समझे? मेरी बातों का ख्याल रखना, भूलना नहीं। सपोला माने? चकुले ने प्रश्न किया। सपोले का गोश्त बहुत मीठा होता है, मात्र बखान से थोड़ी समझ में आएगा। बेहतर है कि उसे एक बार चखा जाए। उस सपोले की माँ नहीं होती? चकुले ने पूछा। चील मौन रह गई। यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे। अरे पागल, सांप की और हमारी जाति अलग अलग है। उनका और हमारा खून भी अलग है बेटे। उसके साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब? सांप चील का बैरी होता है। बैरी माने? बैरी को मारा जाता है। क्यों? पेट के लिए। फिर हम कुछ और क्यों न खा ले? पागल कहीं के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था।
लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए हो। अपने चकुले को फिर प्यार से चूमकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वह धरती की ओर चली, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। उसी समय एक भील धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। अपने इकलौते प्यारे बेटे को चूमकर बोला, कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल में रंग बिरंगे फूलों को बटोरते दूर तक भटक रहे थे ना? आज वैसी हरकत मत करना। जंगल के इन झाड़ झंकाड़ों में जहरीले सांप होते हैं, उनके काटने का डर हमेशा बना होता है। अपना ख्याल रखना। पर बाबा, पर कुछ नहीं, कल तूने चकुले के लिए जिद की थी ना, आज मैं उसे जरूर ला दूंगा। पहले शिकार तेरे लिए, फिर अपने लिए। मंजूर? क्या उसके माँ नहीं होती? बेटे ने पूछा। पागल, बिना माँ के चकुला थोड़े होगा। फिर मेरे लिए वह चकुला मत लाओ। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो रो रो कर माँ की आंखें सूज गई थी। प्यार से थपथपाकर भील ने उसे समझाया, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुमने यहाँ जन्म लिया। अरे पागल, मनुष्य और पंछी की जाति एक थोड़े ही है। जाओ, तीर से खेलो, भागो। अपने बेटे के कंधों को प्यार से थपथपाकर भील शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा हो। उसी समय सपोले ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो हम अपने घर चलें। माँ गुस्से में थी, बोली, नहीं, और थोड़ी देर रुक जाओ। भील के आने का समय हो चुका है, उसको काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा, इतनी बात पर तुनक जाना ठीक नहीं है। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कूदता फांदता रहता हूँ। तुम निपट पागल हो बेटे, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुम मेरी गोद में आए। यदि तुम उसे काटोगी तो उसका बेटा नहीं रोएगा? सपोले ने माँ से प्रश्न किया। भले रोए, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मनुष्य की और हमारी जाति एक थोड़े ही है। इतने में सामने वाली झाड़ी से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। आहट पाते ही सांपिन ने सपोले से कहा, मैं अभी पलक मारते ही आ जाऊंगी, तू अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना। झाड़ झंकाड़ों की छाया को छोड़कर बाहर मत जाना, समझे? पत्तों की चरमर जारी थी। अपने बच्चे को प्यार से सहलाती हुई सांपिन आवाज की दिशा में रेंगती हुई चल पड़ी, मानो टेढ़े मेढ़े रास्ते से समुंदर की ओर बढ़ने वाली नदी हो। भील चील के घोंसले की खोज में मग्न था। चोरी छिपे सांपिन भील का पीछा कर रही थी। उसने आकाश की ओर ताका। एक चील अपनी पैनी नजरों से धरती की ओर कुछ तलाशती हुई आकाश में तैर रही थी। सांपिन रोमांचित हो उठी। उसके समूचे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पास की घनी झाड़ी में शरण ली। थोड़ी देर बाद जब उसने झाड़ी से बाहर झांक कर देखा, तब उसे मालूम हुआ कि चील आसमान को चूमने की ललक लिए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। भील का कहीं नामो निशान नहीं था। गुस्से में फुफकारती हुई वह भील की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा था, इसका उसे पता ही नहीं था। भील का लड़का भी अपने बाप का अनुगामी बन गया था। आकाश के आकर्षण में चील के चकुले ने भी कब की छलांग लगा दी थी। माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद विचरना जीवन क्रम की एक अभिन्न परंपरा ही रही है। भील आसमान की ओर नजर गड़ा कर खड़ा था। अचानक उसे चील का चकुला नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सांपिन ने उसे काटा। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट पड़ी। शांति का परम उपासक सन्यासी अर्घ्यदान से निवृत्त होकर अपनी पर्णकुटी की ओर लौट रहा था कि दूर से इस दृश्य को देखकर पल भर उसे अपनी साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हो आई। पल भर सारे जीवों में बंधुता निर्माण करने की अपनी मांग पूरी होने का उसे भ्रम हुआ। चील, सांप और आदमी एक दूसरे के बगल में सोए हुए थे।
सांप को न चील का डर था न आदमी को सांप का। कितना सुंदर मंगल दृश्य था वह। मेरी तपस्या की ही विजय है ये। आंखें मूंद कर हाथ जोड़ते हुए ईश्वर को संबोधित करते हुए वह बोला, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अगाध है, धन्य है तू। वह आगे बढ़ा और सहसा चौंक उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने तीनों का शव देखा वह सक पका गया। उसने देखा एक आदमी, एक चील का चकुला और एक सांप का बच्चा। उसके हाथ से कमंडल छूट गया। अब आकाश की ओर देखने का उसमें साहस तक नहीं रहा। शर्मिंदा होकर उसने अपनी आंखें धरती में गड़ाई। उसकी आंखें धीरे धीरे बरसने लगी।